तो आज हम लोग सोच रहे थे भक्ति के मूल सिद्धांत लेने की। तो पहला जो हमारा सिद्धांत है वो है अमानित्व, कि हम मान ना करें, अहंकार ना करें, अपने को कुछ समझे नहीं कि मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं कुछ बहुत होशियार हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। सारे शुक्राने गुरु के हैं, भगवान के हैं। जो भी हम में शक्ति है, सामर्थ्य है, वो भगवान की दी हुई है। हमारी क्या शक्ति सामर्थ्य है? हम हैं क्या? एक सांस आई, एक नहीं आई, खत्म। कुछ नहीं है मनुष्य। मिट्टी के ढेर के अलावा मनुष्य कुछ नहीं है। माटी का पुतला, जितनी चाबी भरी शाम ने उतना नाचे खिलौना। जितनी भगवान ने उसमें बैटरी लगाई है उतनी देर नाचेगा, फिर बंद हो जाएगा। क्या है मनुष्य? कुछ नहीं है। हम कितना, देखिए, जिस परमात्मा के हम अंश हैं, जिनसे हम आए, जो हमें सारी शक्ति दे रहे हैं, जो हमें, जिनकी कृपा से हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब पाचन शक्ति वो कर रहे हैं, दिल वो धड़का रहे हैं, सांसें वो चला रहे हैं, उन्हीं को हम भूल जाते हैं। उन्हीं को भूल जाते हैं। और कितनी मैं करते हैं, कितनी मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ये, मैं वो। अरे कुछ नहीं हुआ। तो गुरु कहते हैं कि अपना अहंकार समझ में आने लगे तो बहुत बड़ी कृपा है। आप भक्त भी हो गए, आप नाम जप भी कर रहे हैं, पर अपने अहंकार को नहीं समझ पाते। समझ पाते कि मेरा अहंकार है? नहीं समझ पाते। गोपियाँ जो थी वो रास में पहुंच गई। रास कोई एक शब्द नहीं है। रास मतलब जो कि भगवान ने अपना आनंद, अपना आह्लाद वो गोपियों को प्रदान किया रास में। तो उसमें कौन जा सका? जिन्होंने कल्पों तक तपस्या करी थी, ऋषि मुनियों ने कल्पों तक तपस्या की थी, वो उस रास में गए। महादेव को भी स्त्री बनना पड़ा तो रास में गए। तो गोपियों को जरा मान हो गया कि हम बहुत लायक हैं, हम बहुत सुंदर हैं, हमारा भाग्य कितना अच्छा है कि भगवान हमारे साथ नृत्य कर रहे हैं। तो भगवान गायब हो गए। भगवान फौरन गायब हो गए। अब जरा तो मान करिए, जरा अहंकार करिए। क्या पड़ता है? थप्पड़। प्रकृति की तरफ से, भगवान की तरफ से थप्पड़ पड़ता है। अहंकारी व्यक्ति को कोई पसंद नहीं करता। पसंद करता है कोई? कैसे व्यक्ति को पसंद करते हैं? प्रेम वाले, नम्र व्यक्ति को, जिसको कोई अहंकार नहीं होता, जो दैन्य में चलता है, जो सहनशीलता में चलता है, जो प्रेमी होता है, उसे सब पसंद करते हैं। देखिए आजकल कितनी अकड़ है हर व्यक्ति में। रिक्शे वाले से वह बुरी तरह बोले तो वो भी अकड़ के आएगा। हर व्यक्ति में अहंकार है, हर व्यक्ति में मैं। एक चींटी भी कहेगी मैं चींटी हूँ, एक चूहा भी कहेगा चूं, बिल्ली भी कहेगी म्याऊं, मैं हूँ, कुत्ता भी कहेगा भौं, मैं हूँ। हर किसी में अहंकार है। हर किसी को इस शरीर की मैं को लेकर है कि मैं हूँ। तो गुरु बताते हैं कि तुम ये शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, तुम भगवान से आए हो। तो भगवान को भूलकर, उनका अंश होकर हम भगवान को भूलकर संसार में फंस जाते हैं। और इसी के काम धंधे, इसी के नाते रिश्तों में, इसी के लोगों में इतना फंस जाते हैं कि भगवान को बिल्कुल भूल जाते हैं। गुरु बार बार हमें याद दिलाते हैं, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। तो किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है? सपनों का ये माया, सपनों का ये संसार क्यों अपनी व्यर्थ श्वास गंवा रहा है? तो ये हम बार बार भूल जाते हैं। देखिए गुरु तो ये कहते हैं भगवान को याद रखो और सेवा करो, पर साथ में जो भी सेवा करो वो भगवान के लिए करो। देखिए एक संसार में भी आदमी सेवा कर रहा है और एक भगवान के लिए कर रहा है। कितना फ़र्क है। काम हम वही कर रहे हैं, भगवान के लिए कर रहे हैं तो उसमें खुशी है, उसमें पुण्य बन रहे हैं। और भगवान संसार के लिए कर रहे हैं, दूसरों को खुश करने के लिए कर रहे हैं, तो कुछ मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा।
फल की इच्छा और हो जाएगी, मैंने इतना किया मुझे क्या मिला। जितनी भी आजकल अकड़ है, ऐंठ है, किस लिए है? अहंकार। ईगो इज द रूट कॉज ऑफ ऑल मिजरी। अहंकार जो है वो सब दोषों का मूल कारण है। अहंकार में खुश भी नहीं रहने देता। तो अहंकार की पहचान क्या है? हम दूसरों के दोष देखेंगे। अहंकार की पहचान क्या है? हम दूसरों के दोष, तुम। हम ये नहीं कहेंगे मैं, मेरी गलती थी, मैं झुकने के लिए तैयार हूँ। तो गुरु की कृपा से हमें समझ में आ जाती है, झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती। झुक जाओ ना तुम, क्या हो गया? झुकने में कितना आनंद है। तो दूसरों के दोष हम झट देख लेते, पर अपने दोष, हमारी भी तो कमी है, ताली एक हाथ से तो बजती नहीं है। तो झुक जाए। तो कहा दूसरों के दोष, दूसरों को दोष देना, दूसरों का दोष देखना, ब्लेम, कंप्लेन, ये सब अहंकार है। जब अहंकार नहीं होगा तो अपनी गलती स्वीकार करेंगे और एक्सपेक्टेशन, इच्छा करना मेरे मन की हो, मेरे मन की हो, क्या है? अहंकार। अमानित क्या है? सबके मन की हो, सब खुश रहें, सब सुखी रहें। कितना ज़्यादा गुरु कहते हैं सबका भला हो, सबका भला हो, सब निरोग रहे, सब स्वस्थ रहे, कोई बीमार ना पड़े, सब खुश रहें, सबका कल्याण हो, सब भगवान में लगें। हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, सब भगवान में लगें, सबकी सोच सकारात्मक हो, सब खुश रहें। हे नाथ, हे नाथ। गुरु हमको भगवान से जोड़ते हैं, सबका भला हो। कितनी आप कहिए तो एकदम आपको हल्कापन नहीं लगता? खुशी सी आती। जरा मन में टेंशन हो, जरा घर में कोई बीमार हो, सब कहना शुरू कर दीजिए, सबका भला हो, सबका भला हो, सब निरोग हो, सब स्वस्थ हो, सबकी सोच सकारात्मक हो, सब खुश रहें, सबका कल्याण हो, सब भगवान में लगे। हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। खूब प्रे करिए। अहंकार क्या है? वो कहता है लाओ लाओ, मान भी लाओ, सुख भी लाओ, प्रेम भी लाओ, पैसा भी लाओ, सब लाओ लाओ लाओ। और प्रेम क्या है? प्रेम है दान। तो बोला कोई तो घर में एक तो दीपक जलाते हैं ना रोज शाम को, तो तुम गुरु कहते हैं तुम घर का दिया बनो, समाज का, घर का तुम दिया बनो। दिया मतलब देने वाला, दिया मतलब देने वाला, जो सबको मान दे, सम्मान दे, प्रेम दे, सेवा करे, शुक्राना माने, जो सबको दे, वो दिया। कहते हैं ना दिया जलाना शुभ होता, शाम को दिया जलाओ। हम दिया बने। दिया मतलब जो सबको मान दे, सम्मान दे, सबको प्रेम दे, शुद्ध भाव रखे, शुक्राना माने, भगवत भाव रखे, वो दिया। तो हम सबका दिया बने, घर का दिया बने। वो दिया तो हमने जला दिया, पर हमारा ज्ञान दूर हुआ, हमारे अंदर प्रेम आया, शुद्ध भाव आया, भगवत भाव आया। तो जब गुरु मिलते हैं तो हमें अहंकार की पहचान होती है और हम झुकना सीखते हैं। नहीं तो छोटी सी बात पे हम हर्ट होते रहते हैं। हर्ट होते रहते हैं नहीं, कोई जरा बुरी तरह बोल दे, हर्ट। जरा किसी ने कुछ कह दिया, हर्ट। जरा कोई बात हो गई, हर्ट। हर्ट मतलब परेशान हो जाना, दुखी हो जाना, फील कर जाना। चोट किसको लगी? आपके शरीर में चोट लगी? बोलिए, चोट कहाँ लगी? किसको लगी? अहंकार को। तो अगर हमें शब्द लग रहे हैं, बातें लग रही हैं लोगों की, हमको हमारा मूड ऑफ हो रहा है, हम अकड़ रहे हैं, हम बात करना छोड़ देते हैं, हम ऐंठ जाते हैं, तो ये सब क्या है? अहंकार है। जैसे बच्चा गंदा हो जाए तो उसको धो के, नहला धुला के माँ खूब साफ कर देती है। बच्चा कितना भी रोए, पर माँ उसको नहलाएगी नहीं नहलाएगी? इसी प्रकार गुरु भगवान जो है, हम भगवान जी जो हैं, वो हम गंदे हो गए किस में? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में। तो हमको वो कोई परिस्थिति भेज के, कोई दुख भेज के, कोई कारण भेज के
हमें शुद्ध करते हैं। तो वो जब कोई दुख आए तो सोचना चाहिए भगवान हमें नहला धुला रहे हैं, हमें साफ कर रहे हैं, हमें शुद्ध कर रहे हैं। दुखी नहीं होना चाहिए, भगवान की कृपा, दुख भी एक कृपा है। तो भगवान दुख, एक आध दुख जरूर सबके जीवन में रखते हैं, क्यों? ताकि हम अहंकार ना कर सके। एक उल्टा चलने वाला सबके घर में है या नहीं? सबके घर में है। उल्टे चलने वाले भगवान जी क्या करते हैं? हमारे अहंकार को डाउन रखते हैं। नव के चलो भैया, नव के, अहंकार मत करो। एक ना एक उल्टा, एक ना एक बीमारी, या एक ना एक तकलीफ, एक ना एक कष्ट भगवान सबको दे के रखते हैं। तो वो भगवान की कृपा है। भगवान को अहंकार बिल्कुल पसंद नहीं, बिल्कुल पसंद नहीं है। भगवान को दैन्य पसंद है, सहनशीलता पसंद है। बंदर जो होता है वो सांप के बच्चे को पकड़ लाता है और उसको रगड़ता रहता है जब तक कि वो उसका फन न खत्म हो जाए। तो ऐसे हम भी जरा भी ऐंठेंगे तो प्रकृति हमारी पिटाई करेगी। तो इसलिए नम्रता से चले, भगवत भाव से चले। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, आपो शीतल हो और उनको शीतल करे। तो हमारी वाणी जो है ऐसे बोलना चाहिए जैसे हमारी वाणी भगवान को छू के निकल रही है, प्रेम से। काफ़ी हम बाहर वालों के साथ तो बहुत प्रेम से बोलते हैं, पर घर वालों के साथ काफ़ी रूड हो जाते हैं। वहाँ भगवान नहीं। बाहर तो देखिए हमें शो को दिखाना है कि भाई हम बहुत अच्छे हैं, और घर में हम कैसे हैं? तो जितना आप भगवान से जुड़े हुए होंगे, जितना आप भगवत भाव में होंगे, उतना आपके अंदर धैर्य, सहनशीलता और शक्ति होगी। जितना भगवान से जुड़े होंगे, तो अपने लिए, अपने आप को भी टाइम दीजिए। अपने आप को टाइम मतलब भगवान के साथ बैठिए, थोड़ी देर मौन रहिए, थोड़ी देर मेडिटेट करिए, शुक्राना मानिए, थोड़ी देर सेल्फ में बैठिए, भगवान से जुड़िए। एक है भार मुक्ता, एक है अंतर्मुक्ता। भारमुखी सदा दुखी, अंतर्मुखी सदा सुखी। तो हर समय भारमुखी ना रहे हम। भार भार भार, ये करना है, वो करना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ये वो हर समय आओ, भार भार भार। स्वयं के साथ बैठिए। सुबह उठकर सबसे पहले थोड़ी देर स्वयं के साथ बैठ के भगवान का शुक्राना मानिए। शुक्राना मानने से हमारा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, जो हमारे सारे सिस्टम्स है, वो भी एक्टिवेट हो जाते हैं। हमारा मन भगवान से जुड़ जाता है, शिकायतें ख़त्म हो जाती हैं। तो कह रहे हैं कि थोड़ी देर अपने साथ जरूर बैठिए। सुबह उठकर दिन में जब याद आ जाए शुक्राना मानिए, भगवान को याद करिए, प्रेम में रहिए। तो हमारा क्या, कुछ भी बात होती है हम कैसे रिएक्ट करते हैं, फ़ौरन हमारा रिएक्शन होता है। मुझे ऐसे कहा, मुझे अपने से पूछें, जब हमारा मन ये कहता है मुझे ऐसे कहा, मुझे, कि मैं हूँ कौन? हु एम आई? एक ही आत्मा तो है। घड़े और सुराई की क्या लड़ाई? आप बताइए, घड़े और सुराई की क्या लड़ाई? दोनों मिट्टी है। एक झुक जाए तो आप कहते हैं मैं ही क्यों झुकता हूँ, मैं ही क्यों झुकूँ? अरे आप झुक जाओ, आप भगवान, आप जो झुक जाएगा, जो झुक गया वो जुड़ गया, और जो अड़ गया वो झड़ गया। झुक जाइए ना, क्या हो गया? नारद जी को अहंकार आ गया, मैं काम विजेता हूँ, तो भगवान ने क्या गति करी है उनकी? क्या करी आप बताइए? बंदर जैसी शक्ल बना दी। तो जरा हमें अहंकार आता है तो भगवान हमारी ऐसी रेड़ लगाते हैं, फ़ौरन कोई बीमारी भेज देंगे, कोई उल्टा व्यक्ति भेज देंगे, कोई तकलीफ भेज देंगे, कोई उल्टा, कोई डांट पड़ जाएगी, कोई कुछ और बात हो जाएगी। हम बाहरमुखी हुए, देखिए ऐसा नहीं है खाली अहंकारी आया, बाहरमुखी भी हुए ज़्यादा, तो भगवान एक थप्पड़ लगाते हैं। मेरे पास आ रहा था, मेरी राह में आ रहा था, इतना बाहरमुखी हो रहा है, चल अंतर्मुखी हो। अंतर्मुखी सदा सुखी और बाहरमुखी सदा दुखी। कभी भी तपस्या का अहंकार नहीं करना चाहिए।
हम जो जप करते हैं, तप करते हैं, तप क्या है? मन इंद्रियों का तप। मन को हम नो करते हैं, इंद्रियों को नो करते हैं। मन को नो करते हैं ना आप, मन जो है कुछ कुछ कहता है तो मन से कहते हैं नो, नहीं। मन को नो कितने लोग कर पाते हैं? तो मन, भगवान ने कहा मन को प्रसन्न रखना सबसे बड़ा तप है। मन को प्रसन्न रखना सबसे बड़ा तप है। हर समय प्रसन्न रहिए, हर समय मन की प्रसन्नता। हम कहते हैं भैया हम बैठ के ध्यान कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, वो भी तप है, वो तो सब, वो भी तप है। उसी तप से मन की प्रसन्नता आती है। और आपने सोच लिया मुझे हर समय प्रसन्न रहना, जैसे इतनी पॉजिटिव थिंकिंग होती है, इतना गुरु बताते हैं, तो वो सब क्या है? हम प्रसन्न रहें, हमारे जीवन में तप हो। तो कभी भी तप का अहंकार नहीं करना चाहिए। जो भी हम आज मन इंद्रियों पे कंट्रोल कर पा रहे हैं, भगवान ने गीता में कौन से तप बताए? 3 तप बताए। मन का तप, शरीर का तप और वाणी का तप। शरीर का तप क्या है? सेवा करना, शरीर को सरल रखना, ज़्यादा तड़क भड़क नहीं करना, और शरीर से सेवा करना, बड़ों के आगे झुकना, ये शरीर का तप। मन का तप, मन को प्रसन्न रखना, मन को भगवान में लगा के रखना। मौन भी मन का तप बताया, मौन। और वाणी का तप बोलना, यथार्थ और प्रिय वचन। देखिए वाणी का भी बहुत बड़ा तप है। अभी सुन रहे थे गुरु की वाणी, तो उसमें उन्होंने कहा सभी इंद्रियां अविद्या में लीन हो जाती हैं जब सुषुप्ति अवस्था होती है, पर कर्ण इंद्रिय जागृत रहती है। नहीं, शोर मच जाए तो आप उठ जाएंगे? आपका कोई नाम बुलाए तो आप उठ जाएंगे? बोलिए, उठ जाएंगे। तो सुषुप्ति में भी कर्ण इंद्रिय जो है वो जागृत रहती है, और अविद्या में लीन नहीं होती है। और कर्ण इंद्रिय से ही हमें ब्रह्म ज्ञान भी होता है, गुरु का ज्ञान भी, जो गुरु हमें बताते हैं वो भी ज्ञान होता है। किससे होता है? कर्ण इंद्रिय से ही होता है। तो अगर हमें पसंद है कोई हमसे बुरी तरह बोले, बोलिए, और हम कैसे बोलते हैं? हम कैसे बोलते हैं? कोई हमसे कैसे बोले ये तो हमारे हाथ में नहीं है, पर हम कैसे बोले ये तो हमारे हाथ में है। तो हम कैसे बोलते हैं? तभी कहा वाणी से हमेशा मीठा बोले, प्रेम से बोले। वाणी जो है, गुरु ने बताया था ना, ये हमारा मुख जो है ये तीर कमान के समान है, तो सब वाणी के बाण छोड़ते हैं। कैसे बाण छोड़ते हैं? प्रेम भरे या चोट भरे? तो प्रेम बहुत बड़ी चीज़ है। देखिए आप किसी को, मैंने देखा दुनिया में, देखते भी हैं, आप किसी को कुछ दे लें नहीं, पर प्रेम से बोलें, और आप बहुत दे लें और प्रेम, ज़्यादा प्रेम से ना बोलें। तो लोग किसको पसंद करते हैं? प्रेम से बोलने वाले। तो बोली का बड़ा भारी असर है दुनिया में। तो इतना शब्दों के तार पे हमें नहीं नाचना चाहिए, पर हमें किसी से बुरी तरह नहीं बोलना चाहिए। अहंकार से सेवा करते हैं उसकी कोई कीमत नहीं, अहंकार से तप करते हैं उसकी कोई कीमत नहीं। तो इसलिए कहा कि अमानित्व, मतलब हमारे अंदर कोई मान नहीं होना चाहिए। हम हैं कौन? अपने से पूछना चाहिए हम हैं कौन? भगवान के ही तो अंश हैं, भगवान की कृपा से चल रहे हैं, ज्ञान गुरु का दिया हुआ है। तो किस बात की मैं ना कर बावरे खाली दोनों हाथ। तो भगवान हमारा सिर्फ प्रेम चाहते, वो हमारे दोष नहीं कर देखते, सिर्फ प्रेम चाहते। और दुनिया में 100 अच्छाइयाँ करो, एक गलती कर दो, लोग गलती पकड़ लेते, बुरी तरह बोल दो तो पकड़ लेते हैं। और भगवान सिर्फ हमारे गुण देखते हैं, हमारा प्रेम देखते हैं, हमारे अवगुण नहीं देखते। और उन्हें ही हम याद नहीं करते, उन्हीं का शुक्राना नहीं मानते। भगवान को अन्न वस्त्र धन कुछ नहीं चाहिए, उन्हें क्या चाहिए? प्रेम चाहिए हमारा। संसार में अहम नष्ट करने का तरीका है सेवा। सेवा करत होए नेकामी, तिसको प्राप्त होवे स्वामी।
तो हमारे अंदर अहंकार है, कैसे पता चले? अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। अहंकार से विमूढ़ व्यक्ति ही कहता है मैं करता हूँ। कितना कर्ता भाव होता है, मैंने किया, मैंने किया। अरे तुमने कहाँ किया? भगवान ने कराया। तुम्हारी शक्ति क्या है? तुम्हारी सामर्थ्य क्या है? तुम हो कौन? जरा सी नस चढ़ जाती है तो नहीं आदमी खड़ा हो सकता, जरा से घुटनों में ज़्यादा दर्द हो जाए तो नहीं चल सकता है क्या हम? दूसरा जो हम देखते हैं ना, दूसरा, ये दूसरा, ये दूसरा, ये दूसरा, दूसरा द्वैत, पर दूसरा है ही नहीं। अदर इज हेल। हमारे गुरु दादा भगवान ने कहा अदर इज हेल, दूसरा नरक है। दूसरा क्यों देखते हो? देखो ना, है ही भगवान। तो जब तक द्वैत का कुत्ता नहीं निकालेंगे, अहंकार का कुत्ता नहीं निकालेंगे, तब तक दुखी रहेंगे। दूसरा सिद्धांत है संतुष्ट रहना। गौधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरे समान। देखिए, गुरु कहते हैं अपनी मेहनत करो, मेहनती बनो, खूब कोशिश करो और फिर जितना मिले उसमें संतोष करो। सक्सेस इज 99% perspiration and 1% inspiration. What is success? 99% perspiration and 1% inspiration. तो 99% मेहनत है और 1% भगवान की कृपा है। तो आप पहले मेहनत तो करिए। जब हम किसी शादी में जाते हैं तो खूब कपड़े वपड़े पहन के अच्छे और खूब ज्वेलरी पहन के, कान में झुमके वुमके लटका के जाते हैं, है ना? नहीं, सज वज के जाते हैं। घर आते हैं तो क्या करते हैं? सबसे पहले ज्वेलरी उठा के फेंकते हैं, फिर साड़ी उतार के फेंकते हैं, फिर कहते हैं अरे भाई अब चैन मिला है। क्यों? अरे इतना सब लदा हुआ था तो अपना खुश रहते, वैसे ही सो जाते। तो इतना सब लाद लूद के कोई नहीं सोना चाहता। मुँह वो धो के सब, वो लीपा पोती जो करी थी वो भी सब धो धा के, तब फिर अच्छा लगता है, सब कुछ त्याग करके। तो संतुष्ट में मतलब गुरु कहते हैं त्याग में ही सुख है। जितना आप वो करेंगे, जितना मेरा मेरा, मैं मेरा मेरा, मैं मेरा, मैं मेरा, उतने आप दुखी रहेंगे। और जितना आप त्याग भावना से रहेंगे, हो कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं है, सब भगवान का। घर भगवान का, परिवार भगवान का, मैं भगवान का, जो काम करता हूँ भगवान के लिए करता हूँ, जो प्रसाद पाता हूँ भगवान आपका प्रसाद, आपके दिए प्रसाद से आपके जनों की सेवा करता हूँ, सब आपका है प्रभु जी, सब आपका है, मेरा कुछ नहीं है यहाँ। मेरा मेरा कह के तो मैले हो गए। मेरा कहते हैं तो चिंता होती है, फिक्र होती है, टेंशन होती है। तो त्याग भावना से रहें, संतुष्ट रहें। और कहीं भी संतोष नहीं है, कहीं भी शांति नहीं है, और ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ, करोगे क्या? पुरानी चीज़ तुमसे निकलती नहीं है, पुरानी चीज़ तुम दे पाते नहीं हो, नई चीज़ तुम लेना चाहते हो, क्या करोगे? कितनी अलमारियाँ भरोगे? अलमारियाँ भर जाएंगी कूड़े की तरह, फिर भी संतोष होगा? नहीं होगा। मन में असंतोष है ना। मन में संतोष भगवान से आता है। हम सबको भगवान की प्यास है और हम उस संतुष्टि को चीज़ों में ढूंढ रहे हैं। जैसे बच्चे रेत के खिलौने बनाते हैं, रेत के महल बनाते हैं, एक लहर आती है सब तोड़ के चली जाती है। ऐसे ही हम जो है संसार में सुख खोज रहे हैं। मिलेगा सुख? है ही नहीं तो मिलेगा कैसे? थोड़ी देर का सुख है, क्षणिक सुख, पर हमेशा का नहीं है, मिलेगा नहीं। सुख है भगवान में, संतुष्टि है भगवान में, प्रेम है भगवान में। गुरु कहते तुम स्वयं आनंद स्वरूप हो, स्वयं शांत स्वरूप हो, प्रेम स्वरूप हो, संतुष्ट रहो। मैं ये नहीं कह रही मेहनत मत करिए, ऐसे हाथ पे हाथ धर के बैठ जाए। खूब मेहनत करिए, खूब कोशिश करिए, खूब लगे रहिए, फिर जितना मिले उसमें संतोष करना सीखिए। बहुत कृपा है भगवान, बहुत शुक्राने, आपने बहुत अच्छे से रखा है। फिर है दैन्यता। दैन्य क्या है? शबरी क्या थी? कितना दैन्य था उसके अंदर। शबरी के अंदर कितना दैन्य था। वो दीनता की मूरत थी, कितनी सेवा करती थी।
सब संतों के मार्ग में झाड़ू लगाते, उल्टी उल्टी झाड़ू लगाती थी वो। उल्टी झाड़ू लगाना हम लोग तो ऐसे ऐसे लगाते हैं, वो ऐसे उल्टी चलती कि मेरे पग ना पड़ जाए। और सबके लकड़ी तोड़ के रख देती थी, मीठे मीठे फल तोड़ के रख देती थी, फूल चुन के रख देती थी, और संतों के उठने से पहले ही रख देती थी, किसी को पता ना चले। तो मतंग ऋषि को ने कहा भाई कौन नहीं करता है, तो उनको पकड़ के लाओ। तो अपने सब शिष्यों से कहा। तो जब मतंग ऋषि के पास आई तो कांप रही थी, कहीं मुझे सेवा से मना ना कर दे। तो जब भगवान इनके यहाँ आए तो भगवान क्यों आए? क्योंकि इनके अंदर दैन्य था और इतनी भक्ति करी थी इन्होंने, राम नाम का जप करती थी। जब आए भगवान तो बड़े बड़े, कोई 10 लाख नाम जप वाला था, कोई कितने नाम जप वाला था, भगवान किसी के नहीं रुके, सीधे शबरी के यहाँ गए। तो शबरी के यहाँ जब गए तो शबरी छुप गई दरवाजे के पीछे, झाड़ी के पीछे। क्यों छुप गई? बोले मैं नीची जाति की हूँ, भगवान के सामने कैसे जाऊंगी, मैं तो अधम अधम अति नीचनते नीच हूँ, कैसे जाऊँ मैं आपके पास। फिर उन्होंने झूठे बेर खिलाए, झूठे बेर बेलनी के भगवान ने खाए और वो तो फेंकते गए वो लक्ष्मण जी, और उसकी वो बनी संजीवनी बूटी, वो उनको पानी पड़ी। तो भगवान ने दिखाया मुझे दैन्य प्रिय है, दैन्य। तो शबरी को फिर भगवान ने कहा तुम्हारे अंदर तो नवता भक्ति है। तो दैन्य वाले के अंदर, जिसमें देखिए हमको थोड़ा भी कुछ आता है तो हमारे अंदर अहंकार आ जाता है। कैसे पता चलता है अहंकार? हम फौरन रिएक्ट करते हैं, कोई बात कहो फौरन रिएक्ट, हाँ जी मेरी गलती है, मैं झुकने के लिए तैयार हूँ, मैं बदलने के लिए तैयार हूँ, आई एम विलिंग टू चेंज। और इगोइस्टिक व्यक्ति कभी चेंज नहीं होगा, कहेगा हमेशा उसकी उंगली ऐसे रहेगी तुम। तो कह रहे हैं दीनता वाला कभी किसी के अवगुण नहीं देखता, किसी के दोष नहीं देखता, वो हमेशा सबका प्रेम देखता है। भगवान, हमारे भगवान कृष्ण देखिए उनके अंदर कितनी दीनता है। उन्होंने राजसूय यज्ञ में क्या सेवा ली? सबके पैर धोने की। वो तो कोई भी सेवा ले सकते थे, पर उन्होंने क्या सेवा ली? सबके चरण धोने की। कितना ध्यान। हम क्या सेवा लेंगे? हम लेंगे चरण धोने की सेवा? हम कहेंगे हम माथे पे तिलक लगा देंगे, हम माथे पे तिलक लगा देंगे, चरण धोएंगे? भगवान ने देख कितनी बड़ी सेवा ली, सब संतों के चरण धोए, सबके, और दुर्योधन के भी धोए, सबके जो द्वेष उनसे करते थे उनके भी धोए। कितना कितना भारी भगवान का दैन्य है, कितना प्रेम है उनका। तो दैन्य वाले के अंदर सहनशीलता आ जाती है। दैन्य वाले के अंदर क्या आ जाती है? सहनशीलता। वो सहन कर लेता है हर बात को। तो उसमें भक्ति के मूल सिद्धांतों में सहनशीलता भी आती है। हर बात को सह जाओ। क्या हो गया? सहने वाले के अंदर बहुत बल आ जाता है। और जो ईगोइस्ट होता है उसके अंदर बल नहीं आता। वो कोई चीज़, वो जरा भी क्रिटिसिज्म, जरा भी कोई बात सहन नहीं कर पाता। जो हर समय हुक्म चलाता है, उसकी उंगली ऐसे चलती है, वो क्रिटिसिज्म और विरोध बिल्कुल सहन नहीं कर पाता। दुनिया किसके अराउंड रिवॉल्व कर रही है? मैं। तो जितनी मैं उतना दुख। बीमार भी रहेगा, दुखी भी रहेगा, परेशान भी रहेगा। देखा गया कैंसर क्यों होता है लोगों को? मतलब थिंकिंग के कारण, विचारधारा गलत है। एक डॉक्टर के पास हम लोग जाते हैं, हमारे होम्योपैथिक डॉक्टर है, तो उन्होंने बताया कि लाखों करोड़ों रुपया अमेरिका ने खर्च कर दिया कैंसर रिसर्च पर कैंसर का कारण क्या बताया? रॉन्ग थिंकिंग, जेलेसी, एंगर, गिल्ट, रिजेंटमेंट, सप्रेशन, ये सब कैंसर के कॉजेज। और सहनशीलता वाला प्रेम से सह जाता है, कहता है यहाँ भी तो मैं ही हूँ, यहाँ भी तो भगवान है। तो गुरु ने कहा अपने सुख का त्याग ही सहनशीलता है। अपने सुख का त्याग करना ही सहनशीलता है। हम क्या कहते हैं? मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। हमने अपने सुख का त्याग कर दिया। ठीक है, आप सुखी होइए,
और आपको सुख ही सुख है सुख देने में, और दुख ही दुख है सुख लेने। तो सुख लेने का भाव नहीं है, सुख देने का भाव। जीवन है देने का नाम, देते चलो सुबह शाम। तो जितना हम सह जाते हैं बात को, जैसे किसी ने हमसे बुरी तरह बोला तो एक तो होता है हम रिएक्ट करें, एक होता है कोई बात नहीं, कह दिया तो क्या हुआ, मेरी कहाँ लगी, मेरे कहाँ घाव हुआ, मेरे अहंकार को ही तो, मुझे अपने अहंकार को नीचा करने का मौका दिया, मुझे अपने अहंकार को समझने का मौका दिया, शुक्राना। सहनशीलता वो गुण है। आजकल लोग सोचते हैं रिएक्ट करो, क्रिटिसाइज करो, दूसरे को नीचा दिखाओ, आपको शांति नहीं मिलेगी, आप खुश नहीं रहेंगे, आप स्वस्थ नहीं रहेंगे, आपका भगवान से प्रेम नहीं होगा, आपको जीवन में खुशी नहीं आएगी। देखिए सहनशीलता कितना बड़ा गुण है। आप लोग घरों में देखते हैं कि सहनशील व्यक्ति कितना खुश रहता है। तो सहनशील कौन बने, दूसरा या हम? हम लोग कैसे बनेंगे? सहनशील, संतुष्ट, दैन्य, प्रेमी, दिया, घर का दिया बन। देखिए आजकल इतना बड़ा घर होता है तो लोग कहते हैं कि छोटा है घर, कमरे छोटे हैं। पहले एक कमरे में कितने लोग रह जाते थे? जगह कहाँ होनी चाहिए, घर में या दिल में? हम तो झुक जाते हैं ना, मैं में स्पेस नहीं देते हम जरा भी किसी। हर एक को झुकना, एडजस्ट करना पड़ता है। देखिए एक लेडी के जीवन में क्या होता है, पहले पिता के अंडर में रहती, फिर पति के अंडर में, फिर बच्चे हो जाते हैं, फिर उनको साथ एडजस्ट करती है, फिर लड़के की शादी हो जाती है, फिर उसकी पत्नी के साथ, फिर उसके बच्चे होते हैं, फिर उनके साथ। तो जीवन में चेंज ही चेंज है। तो इसलिए गुरु कहते हैं ये भक्ति के सिद्धांत है कि जीवन में भक्ति तो है पर हमारे जीवन में दैन्य है, सहनशीलता है, संतुष्टि है और अमानित्व है। अगर ये सब गुण है हमारे अंदर तभी हमारे अंदर भक्ति आ रही है। और ये गुण नहीं है तो कभी भी हमें इन गुणों के अभाव में हम अपने भक्ति से च्युत हो जाएंगे। तो गुरु भगवान की कृपा से ही हमको भक्ति के मूल सिद्धांत हम समझ पाते हैं। तो सद्गुरुदेव भगवान की जय।